जो उद्घाटन सत्र हुआ, जो कि प्रोफेसर मकेश कुमार वर्य की अध्यक्षता में हुआ, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर अगरतला के निदेशक हैं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अनिर्बाण दास जी हमारे बीच में उपस्थित थे, जो कि निदेशक है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नववेली के। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, अधिष्ठाता साहित्य संकाय त्रिपुरा विश्वविद्यालय से हमारे बीच में उपस्थित रहे। और प्रोफेसर अनिर्बाण दास हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने यूँ तो हमें काफ़ी सारी पांडुलिपि लिपियों और कैसे तरह के विषय में जानकारियाँ दी, लेकिन प्रमुख भूमिका ब्राह्मी लिपि का उद्गम, भाव लिपि से किस प्रकार ब्राह्मी लिपि का सृजन हुआ, पुनः किस प्रकार से हम मितानी अभिलेख को देखते हैं और बाकी अन्य अभिलेखों को कैसे देखा जाता है, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, पांडुलिपि विज्ञान की आवश्यकता क्या है, पुनः एनएमएम इस विषय में क्या कार्य कर रही है। इसके बाद अग्रिम 2 सत्र डॉक्टर उत्तम सर ने लिए थे। उन्होंने पुराने के विज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने हमें जैसे कलिंग कैसे होती है, क्या क्या चिन्ह होते हैं, किस प्रकार से लिप्यासन तैयार किया, लेखन सामग्री क्या क्या होती है, इन सारे विषयों के बारे में भी जानकारी बताई। दूसरा दिन प्रथम सत्र के वक्ता शिशिर कुमार पाठी सर थे, जो कि महासमन्वयक हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के। उन्होंने पांडुलिपि मिशन क्या कार्य कर रहा है, क्या उद्देश्य लेकर चल रहा है और क्या क्या गतिविधियां वो संपूर्ण विश्व में कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। दूसरा सत्र डॉक्टर उत्तम सिंह सनेरिया, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, इतिहास, ब्राह्मी लिपि को सिखाया और ब्राह्मी लिपि को सिखाया। तीसरा सत्र था वो था संजय कुमार झा सर का, जो कि प्रमुख है पांडुलिपि विभाग, आचार्य श्री कैलाश सागंदी कोबा के, जिन्होंने एमएसएस कलेक्शन और उनके 3 लाख से ज्यादा जो उनका संग्रह है उनके बारे में बताया, जिनमें से कुछ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने हमें दिखाई थी। उनका एक चित्र जो है वो उसमें लगाया गया है। चौथे सत्र के वक्ता डॉक्टर उत्तम सिंह सर थे, जिन्होंने हमें पांडुलिपि में ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसमें कार्य किया जाता है और उसमें व्यंजन और संयुक्त अक्षरों के बारे में भी सर ने हमें बताया। इसमें जो कि कोबा से सर ने जो हमें दिखाई थी, उनके कुछ चित्र जो हैं वो आपके सामने उपस्थित हैं। रेयरेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कोबा। यहाँ हम इन चित्रों में देख सकते हैं कि कैसे ग्रंथकार अथवा लेखक का नाम जो है, यहाँ उन्होंने स्याही का प्रयोग विशेष रूप से कर करके यहाँ पे हमें दिखाया है। कृपया एक स्लाइड पीछे कर देंगे जी। जैसे यहाँ पंडित श्री कमल विजय मणि, शिष्य कार्तिक विजय मणि दिया है। अगला प्रश्न, यहाँ तो बाईं तरफ सबसे ऊपर पहली पांडुलिपि देख रहे हैं, वो कैलीग्राफी का एक उदाहरण है कि किस प्रकार से सुंदर सुलेख की कला हमारे यहाँ विद्यमान थी। दूसरा स्याही से क्या हुआ भाई? दूसरा चित्र हमारा यहाँ पे यह है कि किस तरीके से स्याही के विविध प्रयोग करके यहाँ स्वस्तिक चिन्ह का यहाँ पे निर्माण जो है। तीसरी जो वृत्त है, यानी कि बाईं ओर से नीचे की तरफ की जो वृत्त, ये सूक्ष्माक्षरी वृत्त है, जिसमें हम पंच प्रकार की पुल्लिकाओं का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ग्रंथ के अलग अलग भागों में पाठ को दिए हैं। पुनः इस त्रिपाठी को भी उन्होंने 5 प्रकार की पुल्लिकाओं से सज्जित किया है। और अग्रिम जो पृष्ठ है, इसमें उन्होंने मात्राओं की जो कलात्मकता है उनको दर्शाया है। पुनः अगला पाठ हमारा एक पंचपाठी ग्रंथ है, जिसमें पुल्लिकाओं का वर्णन जो दिया गया है सुंदर तरीके से। 5 एक तो पाठ दिए हैं, टीका हो सकते हैं, मूल ग्रंथ मध्य में है और इसके आजू बाजू जो है इसकी टीका का पाठ संयोजित किया गया है। यहाँ पे पार्श्व पुल्लिका
अधो पुल्लिका, मध्य पुल्लिका, ऊर्ध्व पुल्लिका जो है वो निर्देशित की गई है। तृतीय दिवस का प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र डॉक्टर उत्तम सिंह सर ने लिया था, जिन्होंने हमें शिलालेखों को पढ़ना, उनका वाचन करना और ब्राह्मी लिपि में लिप्यंतरण करना सिखाया था। उसके बाद तीसरा और चौथा सत्र भी सर ने ही लिया था, जिसमें उन्होंने हमें नागरी लिपि के स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में बताया था और नागरी लिपि का परिचय और उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी सर ने बताया था। चतुर्थ दिन अर्थात 19 तारीख को उत्तम सर ने हमारा पहला सेशन लिया, जिसमें उन्होंने नागरी लिपि के लेखन पुनः नागरी लिपि में विशेष रूप से संयुक्ताक्षरों का किस प्रकार से उपयोग हुआ है उनके बारे में हमें बताया। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, क्लास में जो है पिंगल किस प्रकार लिखा जाएगा, या जब शास्त्र स और त और र इन वर्णों का जब संयोग हो रहा है तो हम किस प्रकार से त को जो है स को आधा कर देंगे, त और र को जो है आधा अर्थ स्वरूप दे करके उस स में जोड़ देंगे। पुनः सत्र आप जब देखेंगे नीचे तो त और रे को दो खड़ी रेखाओं के माध्यम से वहां प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद दूसरा सत्र प्रोफेसर विनय क्षीरसागर मैम ने लिया था, जिन्होंने हमें पांडुलिपि के सूचीकरण की क्या आवश्यकता है इस बारे में हमें निर्देश दिया कि हमें विवरणात्मक कैटलॉग जो है वो क्यों बनानी चाहिए, या फिर पांडुलिपियों की सूची हमारे लिए किस प्रकार सुपर होगी आगे शोध करने में, या किन पांडुलिपियों पे काम हुआ है, किन पे काम नहीं हुआ है, ये देखने में, और किन ग्रंथों का संपादन अभी वर्तमान में हमारे लिए करना उचित होगा, इन सब चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने पांडुलिपियों की विवरणात्मक जो सूची है उनको बनाने वाले संस्थानों जैसे कि एनएमएम हो गया, IGNC हो गया, धरोहर हो गया, CSU का प्रयागराज गंगानाथ झा परिसर हो गया, इन सब के बारे में भी हमें सूची दी। इसके बाद तृतीय सत्र जो था वो धवल पटेल सर ने लिया था। ये अहमदाबाद में इस वक्त IAS के रूप में दायित्ववान है। इन्होंने हमें पांडुलिपि संपादन के विषय में बहुत ही सूक्ष्म जानकारियां प्रदान की। सबसे पहले सर ने हमें बताया कि पांडुलिपि का चयन करना बहुत आवश्यक है, तो आपको सबसे पहले अनेक जो कैटलॉग्स हैं उनको देखना चाहिए कि किन पांडुलिपि पर काम हुआ है, किन पर नहीं हुआ है, और पुनः जिन पांडुलिपियों को देखकर आपको प्रतीत होता है कि इन पर अभी काम नहीं हुआ है, उनकी एक सूची बनाए, पुनः उनका अन्वेषण करके एक ग्रंथ का निर्धारण करें। साथ ही इस विषय कि जिस विषय में आपकी विशेषज्ञता है उससे संबद्ध ही पांडुलिपि का चयन आप संपादन के लिए करें या उस पर काम करने के लिए करें, वो आपके लिए भी सुकर होगा। पुनः इसके बाद चतुर्थ सत्र दिन का प्रोफेसर AR ने लिया था। उन्होंने हमें ग्रंथ लिपि का परिचय दिया कि ये जो है ब्राह्मी का ही दक्षिणी स्वरूप जो निकल करके आता है वो उससे निकली हुई है। ताड़पत्रों पर जो है ताड़पत्रों पर इस लिपि से लिखा गया है, पुनः स्टाइलस का प्रयोग इसके लिए किया गया है और अक्षर गोलाकारी है, और अर्थ निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसके विषय में इस तरह में बताया। पंचम दिवस का प्रथम सत्र जो है वो प्रोफेसर विनय क्षीरसागर महोदय जी ने लिया था, जिन्होंने हमें प्रतिलेखन कैसे करना है और प्रतिलेखन किन 4 स्टेप्स में होता है उसके बारे में बताया था कि हमें प्रतिलेखन हम करते तो है, लेकिन उसको करने के लिए क्या हमें चरण अपनाने चाहिए उसके बारे में मैम ने हमें बहुत अच्छे से बताया था। दूसरा सत्र जो है वो AR कृष्ण कुमार सर ने लिया था, जिन्होंने हमें बताया था कि लेखक आखिरकार होता कौन है, लेखक में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिससे कि वो लेखक बनता है, इसके बारे में सर ने हमें बहुत ही विस्तृत और बहुत अच्छे रूप से बताया था। और पुनरावर्तन के पीछे का कारण क्या होता है उसके बारे में भी सर ने हमें बताया था। उसके बाद तृतीय सत्र फिर से विनय क्षीरसागर मैम ने लिया था, जिन्होंने हमें धरोहर का परिचय दिया था और धरोहर क्या उद्देश्य और लक्ष्य लेकर अपना कार्य कर रहा है उसके बारे में भी मैम ने हमें बताया था। पांडुलिपि डिजिटलीकरण और संरक्षण प्रक्रिया कैसे होती है, उसके ऊपर कार्य कैसे किया जाता है और वो और कैटलॉग का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी मैम ने हमें बहुत ही अच्छे से बताया था। उसके उपरांत चतुर्थ सत्र भी प्रोफेसर AR कृष्ण कुमार महोदय ने लिया था, जिन्होंने हमें एक श्लोक को समझने के लिए क्या क्या उसके अर्थ हो सकते हैं, किस प्रकार
सर ने बहुत अच्छे से बताया था। आगे चलते हैं 21 दिनांक अर्थात हमारी कार्यशाला के 6वें दिन की तरफ। इस दिन का पहला सत्र प्रोफेसर विनय क्षीरसागर महोदय ने लिया था। इन्होंने हमें संग्रह पोर्टल, जो कि धरोहर नामक संस्थान द्वारा निर्मित है, के बारे में बताया। संग्रह एक डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग तैयार कर रहा है, एक पोर्टल है जो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग को हमारे मध्य रख रहा है। इसमें वर्णनात्मक सूची